ओम साई राम। हैप्पी थर्सडे टू ऑल। बाबा का वार की हार्दिक शुभेच्छा आप सभी को। मेरे बच्चों, बाबा का संदेश कि बच्चों, मैं तुम्हें इतना कामयाब करने वाला हूँ ना कि लोग तुमसे मिलने के लिए तरसेंगे। तुम इतने कामयाब होने वाले हो। मेरे बच्चों, एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे परछाई के साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। जानते हो, आज तुम्हें जो ये संदेश मिल रहा है ना, सुन रहे हो, यकीनन ये तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, वह लोग जो तुम पर हंसते हैं, जो तुम्हें नीचा गिराने की कोशिश करते हैं, और अगर नीचा गिराने का उनको एक अवसर भी मिल जाए ना, तो कोई मौका नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जिन्होंने अपने मुख पर एक दिखावे का मुखौटा पहन कर रखा है ना, जो केवल अपना काम सिद्ध करवाने के लिए तुमसे रिश्ता निभाते हैं, उन्हें पता है कि तुम बहुत भावुक हो। ऐसे लोग ये तुमसे दूर हो जाते हैं तो तुम भावुक होने लग जाते हो, इमोशनल हो जाते हो। ऐसे लोगों पर तुम्हें अपनी कीमती भावनाएं व्यर्थ करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तुम बेहद अनमोल हो, बेहद कीमती हो। मेरे सबसे दयावान और जल्दी भावुक हो जाने वाले बच्चे हो। मेरे बच्चों, जो किसी को रोता देखकर स्यों रो दे, खुद रो दे, जो किसी और की परेशानी में खुद भी परेशान हो जाए, चाहे खुद कितनी ही पीड़ा में क्यों ना हो, लेकिन अगर दूसरे कोई पीड़ा देख करके वो दुखी हो जाता है और अपने आप को खड़ा कर देता है वहाँ पे अपनी पीड़ा भूल करके, तो समझ लो वो तुम वही हो। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? तुम ऐसे ही हो, क्योंकि मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। मैं तुम्हारी हर एक चीज़ों से वाकिफ़ हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, मैं कहता हूँ, तुम्हारे आंसू जो है बहुत कीमती हैं। जो अपने बहुमूल्य आंसू को ऐसे लोगों पर क्यों खर्चा करते हो, क्यों गंवाते हो, जो तुम्हारी कदर ही नहीं करता। तुम्हें ज्ञात है कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हें भली भांति पता है। मेरे बच्चे, वैसे लोग तो केवल व्यक्ति के सुख के साथी होते हैं। जैसे ही जीवन में कोई परेशानियां आती हैं, नज़र मोड़ लेते हैं। तुम मेरे सबसे खास बच्चे हो। इसलिए आज जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूँ, उसको समझने का प्रयास करना। तुम्हारा व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली है, किंतु तुम कस्तूरी मृग के भांति ही हो। जिस तरह कस्तूरी मृग भी स्यों अपनी सुगंध नहीं जानते हैं, इसी तरह तुम भी अपनी कीमत और सुगंध को नहीं पहचानते हो, नहीं जानते हो। मेरे बच्चों, जिस समय तुम मेरे शरण में आए थे, उसी क्षण से तुम्हारा समय परिवर्तन होना चालू हो गया था। किंतु एक बात तुम्हें आज याद रखना होगा, अब तुम मेरे शरण में हो, मेरे नज़दीक हो, मेरे पास हो। अब कोई ग्रह, नक्षत्र, तारीख तुम्हारा सौभाग्य दुर्भाग्य में परिवर्तन नहीं कर सकता। तो सोचो
कोई साधारण व्यक्ति तुम्हें पीड़ा कैसे दे सकता है, तकलीफ़ कैसे दे सकता है? यह केवल तभी संभव हो सकता है जब तुम खुद किसी को पीड़ा देने का अधिकार दो। किंतु ऐसे तो यह नामुमकिन ही नहीं है। तुम एक एक करके वह सब चीज़ें मिलेगी, तुमको प्राप्त करोगे तुम, जिनकी तुमने पूरे मन से कामना की थी। तुम अपने जीवन में बेहद कामयाब होने वाले हो। मैं तुम्हें एक कामयाब इंसान बनाकर रहूँगा। जीवन में तुम इतने कामयाब हो जाओगे कि लोग तुमसे बात नहीं करना चाहते। जो लोग ना, वो लोग तरसेंगे तुमसे बात करने के लिए। मेरे बच्चों, एक दिन ऐसा आएगा, तुम्हारे एक एक मिनट के लिए लोग तरसेंगे। मैंने यह देखा है कि तुम्हारे मन में कई बार ये प्रश्न उठता है, जब ईश्वर मेरे साथ है तो वह सब कुछ मुझे एक क्षण में ही क्यों नहीं दे देते? तो आज मैं तुम्हारे प्रश्न का एक सरल उत्तर देना चाहता हूँ। जो तुम्हें अपने जीवन में हमेशा याद रखना है। जानते हो, हर एक उपलब्धि के पीछे कोई ना कोई अहम सीख छुपी होती है। मेरे बच्चे, ये जीवन के अनुभव हैं जो तुम्हें परिपक्व बनाते चले जा रहे हैं। तुम एक बार खुद कल्पना करो, तुम्हें विद्यालय में गए हुए डिग्री दे दी जाती है क्या? पहले स्कूल जाते हो तो पढ़ाई करते हो, एग्ज़ाम देते हो, उसके बाद, है ना? खुद ही बताओ क्या होता है। तुम जीवन में फिर कुछ भी सीख नहीं पाओगे अगर तुम्हारी परीक्षाएं नहीं होंगी, और तुम उस अत्यंत आनंदकारी से और अनुभव से वंचित भी रह जाते हो। अगर तुमको उपलब्धि तुरंत मिल जाएगी तो। मैं जानता हूँ कि स्कूल जाते वक्त तुम्हें कई अनुशासन का पालन करना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना, कई परीक्षाएं पार करना, उसके बाद तुम्हें जो सीख मिलती है उसे तुम जीवन भर भूल नहीं पाते। आशा करता हूँ कि अब तुम भली भांति समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जीवन में सब कुछ एक साथ क्यों नहीं दे देता। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ जीवन के इस नए पड़ाव के लिए तैयार हो जाओ। जय साईं।